आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशन साठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। कोरोना परीक्षण बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के राज्यों को सूचना। रोजाना मरीजों की संख्या 3 लाख की दहलीज पर। वीकेंड कर्फ्यू लॉकडाउन का बढ़ता विरोध। कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी। जलापूर्ति कर्मियों की हड़ताल वापस। बिना मास्क के संचार करने वालों को जुर्माना लगाया। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने पिछले कुछ दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परीक्षणों में गिरावट को गंभीरता से लिया है, क्योंकि देश में कोरोना का प्रसार बढ़ रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से देश में चिंता बढ़ रही है। इसके लिए केंद्र ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आरती आहूजा ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा है। हालांकि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना परीक्षण में गिरावट आई है, ऐसा आहूजा ने एक पत्र में कहा। रोजाना मरीजों की संख्या 3 लाख की दहलीज पर। देश में पिछले 2 दिनों से कोरोना के नए मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 2,82,970 मरीज मिले हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 441 हो गई है। लेकिन थोड़ी राहत देने वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 1,88,157 लोग इससे उबर चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों की तुलना आज के मरीजों की संख्या से करें तो एक बड़ी वृद्धि को दर्शाता है। देश में मंगलवार को 2,38,018 नए मरीज मिले, तो आज ये संख्या 2,82,970 है, जो कि तुलनात्मक रूप से 44,952 अधिक है। देश में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या 9,000 के करीब पहुंच गई है। देश में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या 8,961 पहुंच गई है। देश में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़कर 18,31,000 हो गई है। देश का कोरोना पॉजिटिव रेट 15.13% है। वीकेंड कर्फ्यू लॉकडाउन का बढ़ता विरोध। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर तेजी से पैर पसार रही है। रोजाना 30,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। सरकार ने रात का कर्फ्यू और सप्ताहांत का कर्फ्यू लगाया है, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे विकल्पों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। हाल के कॉरपोरेट घोटालों के परिणाम स्वरूप इस विशेषता की मांग में काफी वृद्धि हुई है। इसका भाजपा के कुछ नेताओं, विधायकों और कारोबारियों ने भी विरोध किया है। अब वीकेंड कर्फ्यू हटाने की मांग की जा रही है। होटल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन, पब बार ओनर्स एसोसिएशन, जिम ओनर्स एसोसिएशन समेत विभिन्न संगठनों ने बुधवार को अरमान मैदान में आंदोलन शुरू करने का फैसला किया था, लेकिन अचानक आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। आंदोलन और बैठक की जगह स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर से मुलाकात कर वीकेंड कर्फ्यू हटाने की मांग करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी। कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी तरह इसको लेकर नागरिकों में भय का माहौल बनाया जा रहा है। कई बार सही जानकारी न होने पर गलत सूचना फैला दी जाती है। स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अफवाह किसी भी तरह से ना फैले, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर कोई कोरोना को लेकर अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह की अफवाहें लोगों को गुमराह करती है। इसे रोकने के लिए केवल आधिकारिक सूचना का प्रसार किया जाना चाहिए, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक परिपत्र में कहा। अफवाह फैलाने या झूठी सूचना फैलाने वालों पर प्राकृतिक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके तहत कारावास और जुर्माना देने की घोषणा की गई है। जलापूर्ति कर्मियों की हड़ताल वापस।
जलापूर्ति मंडल के कर्मचारी सेवा में कायम करने की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से हड़ताल पर थे। इससे शहर में पानी की किल्लत हो गई थी, लोगों को परेशानी हो रही थी। कर्मचारियों ने हड़ताल वापस लेने के लिए तत्परता दिखाई थी, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के कारण श्रमिकों को इंतजार करना पड़ा। हालांकि जिला कलेक्टर द्वारा वॉल्वो मैन और कार्यकर्ताओं को काम करने की अनुमति दिए जाने के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। पिछले 15-20 वर्षों से जलापूर्ति कर्मियों को सेवा में नहीं रखा गया है। सेवा को बनाए रखने के लिए समय समय पर बयान देकर प्रशासन का पालन किया गया, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजतः मौसमी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया। अनिल बेनके ने कर्मचारी संघों से बातचीत की। एक तरफ नए कर्मचारियों की भर्ती भी शुरू हो गई है। इस पृष्ठभूमि में श्रमिकों ने अब घोषणा की है कि उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। सदाशिवनगर क्षेत्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता प्रसाद चौगुले ने वॉल्वो मैन और अन्य कार्यकर्ताओं से हड़ताल वापस लेने का आह्वान किया था। इसी के तहत अब धरना समाप्त हो गया है। बिना मास्क के संचार करने वालों को जुर्माना लगाया। कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। नतीजतः बेलगाम शहर और उसके आसपास के इलाकों में खौफ बढ़ गया है। मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार जिले में 418 मरीज मिले हैं। इसलिए कोरोना को लेकर अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए और कड़े निर्देश जारी किए जा रहे हैं। साथ ही शहर में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है। नगर निगम द्वारा अभियान चलाया गया है और 2 दिन में 4600 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। कोरोना और ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क नहीं पहनने वालों पर 100 रुपये से 250 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम ने 14 टीमों को नियुक्त किया है। मंगलवार को नगर निगम की एक टीम ने शहर के विभिन्न हिस्सों में रुककर मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूल किया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। नानावाड़ी में एक पुराना पेड़ गिर गया, 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही रात के समय ट्रैफिक भी हल्का रहा। पता चला है कि नानावाड़ी रोड पर कई पुराने पेड़ हैं। इनमें से कुछ पेड़ पूरी तरह से उखड़ गए हैं, साथ ही इसकी शाखाएं आज भी गिर रही है। बुधवार दोपहर एक पुराना पेड़ गिर गया। इस बार पेड़ सड़क पर खड़े ट्रक पर जा गिरा। इसे एक ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। इनमें से कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। सौभाग्य से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी। गोवा में बीजेपी के प्रचार की मदार बेलगाम के कार्यकर्ताओं पर। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू हो गया है। इस अभियान के लिए बेलगाम भाजपा के ग्रामीण विभाग के कार्यकर्ताओं को बागडोर दी गई है। इसलिए अब इन कार्यकर्ताओं ने गोवा के मतदाताओं तक पहुंचने का अभियान शुरू कर दिया है। ग्रामीण भाजपा तालुका अध्यक्ष धनंजय जाधव को गोवा में केपे निर्वाचन क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं से संपर्क किया है। साथ ही गोवा बीजेपी पदाधिकारियों के साथ विधानसभा क्षेत्र की हर चुनावी सभा के लिए अभियान भी चलाया गया है।
धनंजय जाधव और अन्य पदाधिकारी, गोवा के पूर्व सांसद और राज्य भाजपा महासचिव नरेंद्र सावयकर, गोवा के उप मुख्यमंत्री और उम्मीदवार बाबू कवलेकर के साथ काम कर रहे हैं। जिले के 4 मंदिरों में प्रशासन समितियां नियुक्त। धर्मादाय विभाग ने बेलगाम जिले के 4 प्रसिद्ध ए श्रेणी के मंदिरों पर एक प्रबंधन समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इस समिति में भक्तों या नागरिकों को शामिल किया जाएगा। इनमें बेलगाम शहर में परमार्थ निकेतन हरि मंदिर, पंत बालेकुंद्री में दत्तात्रेय देवस्थान, गोडची तालुका रामपुर में वीरभद्र देवस्थान और चिंचली तालुका रायबाग में मायक्का देवी मंदिर शामिल है। 4 मंदिरों में से हर के लिए 9 सदस्यीय प्रबंधन समिति नियुक्त की जाएगी और इसका कार्यकाल 3 साल का होगा। समिति के सदस्यों के रूप में सेवा करने के इच्छुक लोगों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस समिति में 25 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। समिति में संबंधित मंदिर के मुख्य या सहायक पुजारी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य और 2 महिलाएं शामिल होंगी। जिले में सब्जियों की खेती का मौसम देरी पर। सुगी सीजन में बेमौसम बारिश, खेतों में रुका हुआ बारिश का पानी, जनवरी के महीने में भी बढ़ती नमी ने सब्जी उगाने वाले सीजन को प्रभावित किया है। रबी मौसम सब्जी उगाने का मौसम आधे से ज़्यादा लंबा होता है। सब्जी उत्पादक किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। पिछले साल रबी सीजन के दौरान जिले में 8,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जियां लगाई गई थी। सब्जियों का उत्पादन मुख्य रूप से बेलगाम तालुका में होता है, लेकिन इस साल मौसम बदलने से किसानों का कार्यक्रम प्रभावित हुआ है। सब्जी बोते समय किसानों को व्यायाम करना होता है। खरीफ सीजन में कटाई के बाद किसान रबी सीजन में सब्जियां उगाते हैं। खाली शिवरा से सब्जियां लगाई जाती है। हालांकि इस साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। जिले के 4,966 हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसल को नुकसान पहुंचा है। नतीजतः सब्जी उगाने का मौसम देरी पर है। एपीएमसी पुलिस स्टेशन में 8 पुलिस कोरोना से बाधित। जिला आरोग्य केंद्र से उपलब्ध जानकारी में खुलासा हुआ है कि एपीएमसी थाने के 8 पुलिसकर्मियों को कोरोना हो गया है। इसे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एपीएमसी थाने में सभी 8 कोरोना प्रभावित पुलिसकर्मियों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने उन सभी का इलाज घर पर करने की सलाह दी, क्योंकि बीमारी के कोई गंभीर लक्षण नहीं हैं। राज्य के अन्य जिलों में पुलिस कोरोना की जांच कर रही है, क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सोमवार को पुलिस जांच शुरू की गई। ड्यूटी पर तैनात पुलिस ने कल निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र और बाकी पुलिस मुख्यालय में RT-PCR परीक्षण किया। इस टेस्ट में एपीएमसी थाने के 8 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। थाने में कोरोना की घुसपैठ को देखते हुए एपीएमसी थाना भवन और परिसर को सैनिटाइज किया गया है। 12वीं की परीक्षा 16 अप्रैल से। 12वीं की परीक्षा का प्रोविजनल शेड्यूल घोषित कर दिया गया है। इसके अनुसार परीक्षा 16 अप्रैल से 4 मई तक आयोजित की जाएगी। पदवी पूर्व शिक्षा विभाग के निदेशक स्नेहल रायमाने ने कहा कि पेपर सुबह 10:15 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। सावधानी के साथ कोरोना की जांच की जाएगी। परीक्षा पद्धति के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी जाएगी। पिछले 2 साल से परीक्षा व्यवस्था में बदल किया हुआ है। इस बार का नियोजन सही समय पर समझाया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराया। प्रो कबड्डी लीग के 62वें मैच में दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को 32-29 से हराया। दबंग दिल्ली की 11 मैचों में 7वीं जीत है और पायरेट्स की 11 मैचों में तीसरी हार है। पहले हाफ के बाद दबंग दिल्ली की टीम 19-10 से आगे चल रही थी और उसने अच्छी बढ़त ले ली थी। दबंग दिल्ली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 11वें मिनट में पटना पायरेट्स को ऑल आउट कर दिया। बेलगाम स्केटर्स ने स्केटिंग प्रतियोगिता में जीते 16 पदक। मिशन ओलंपिक गेम्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बेलगाम स्केटर्स ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 13 कांस्य पदक सहित कुल 16 पदक जीते। प्रतियोगिताएं 15 और 16 जनवरी को पणजी, गोवा, मीरापुर में यूथ हॉस्टल स्ट्रीट में आयोजित की गई थी। पदक विजेता केली सोसाइटी द्वारा संचालित लिंगराज कॉलेज के स्केटिंग रिंग के साथ साथ गोवा में रोटरी कॉर्पोरेशन स्पोर्ट्स अकादमी और गणेशपुर रोड पर गुड शेफर्ड सेंट्रल स्कूल इंटरनेशनल स्केटिंग ट्रैक में पिछले 3 वर्षों से स्केटिंग का अभ्यास कर रहे हैं। उन्हें डॉक्टर प्रभाकर कोरे, पूर्व विधायक श्याम घाटगे, राज घाटगे, बेलगाम जिला रोलर स्केटिंग संघ के अध्यक्ष उमेश कलगड़गी, प्रसाद तेंदुलकर का प्रोत्साहन मिल रहा है। बेलगाम जिला लिमिटेड ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन। बेलगाम के प्रसिद्ध शतरंज कोच गिरीश बच्चीकर के जन्मदिन के अवसर पर बेलगाम जिला लिमिटेड शतरंज खिलाड़ियों के लिए बुधवार 19 जनवरी को शाम 6:30 बजे एक विशेष ऑनलाइन शतरंज TMT टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है।
ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट चेकमेट स्कूल की ओर से lichess.organization के प्लेटफॉर्म पर होगा। प्रतियोगिता 10 मिनट प्लस 3 सेकंड की वृद्धि के आधार पर आयोजित की जाएगी और इस प्रतियोगिता के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रतियोगिता 10 वर्ष और 16 वर्ष से कम आयु के 2 अलग अलग आयु समूहों में आयोजित की जाएगी। टूर्नामेंट के शीर्ष 10 खिलाड़ियों में 5 लड़के और 5 लड़कियां शामिल होंगी और विजेताओं को विशेष नगद पुरस्कार और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।